जय श्री राम बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी जिंदगी बेहतरीन तरीके से जी रहे होंगे। अभी तक हम क्लास 9 चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.1 कर चुके हैं। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज 7.2 की तरफ। इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में जो भी ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं वो सारे हम आपको बता चुके हैं ऑलरेडी एक वीडियो में, जिसमें हमने क्लास 9 चैप्टर 7 का पूरा इंट्रो दिया है। जिसको ट्राइंगल के बारे में कुछ नहीं पता, बेसिक्स चीजें भी नहीं पता, वो भी मैंने उस ट्रायंगल के चैप्टर में उस वीडियो में कवर कर दी है। वो आप आई बटन पर क्लिक करके बच्चे देख सकते हैं। फिर भी इस एक्सरसाइज में जो भी कॉन्सेप्ट ट्रायंगल का इस्तेमाल होने वाला है, पहले मैं आपको वो समझाऊंगा, उसके बाद ही हम आगे चलेंगे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को पूरा करने के लिए। क्लास 9 की मैराथन हो रही है, प्लीज देखते रहिए, अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करवा दीजिए ताकि वो भी क्लास 9 की सारी वीडियो का एक्सेस पा सके। चलिए देखते हैं इस एक्सरसाइज में हमें ट्राइंगल के किस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है। बच्चों को प्यार से समझेंगे क्या करना है। देखिए, बोल रहा है इस वाली एक्सरसाइज में बच्चे हम क्या करेंगे। बच्चे, हम इस एक्सरसाइज में आइसोसेलेस ट्राइंगल का इस्तेमाल करेंगे। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है भैया, जिसको नहीं पता उसको मैं बता दूं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होता है जिसकी दो साइड बराबर होती है। मान लीजिए कि ये साइड इसके इक्वल है, तो इस ट्रायंगल की दो साइड्स बराबर हैं, मतलब कि मैं बोल रहा हूं भाई कि AB इज इक्वल टू AC है। ये आपको बता रखा है। तो हमने जब आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में बताया था, तो ये भी बताया था कि इस ट्रायंगल की दो साइड्स बराबर होती हैं और दो एंगल भी बराबर होते हैं। पर हमने ये भी बताया था कि भैया कौन से एंगल बराबर हैं, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, या ये इसके बराबर, कौन बराबर है। तो हमने कहा था जो भी साइड बराबर है, जो भी साइड्स आपकी बराबर है, उस साइड के सामने जो एंगल होगा और इस साइड के भी जो सामने एंगल होगा, मतलब कि AC के सामने है एंगल B और AB के सामने है एंगल C, तो हमें पता लगेगा कि भैया एंगल B इज इक्वल टू एंगल C है। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C है, तो हम लिखेंगे क्या कि भैया हम लिखेंगे इसको, ये चीज याद रखना, एंगल ऑपोजिट, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स की भैया ये वो एंगल है जो इक्वल साइड्स के अपोजिट है, और जो एंगल इक्वल साइड्स के अपोजिट होंगे वो बराबर हो जाएंगे। समझे मेरी बात। ये आपकी पहली थ्योरम है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। दूसरी थ्योरम में क्या है वो भी समझ लेते हैं। मान लीजिए आपको एक ट्रायंगल दिया गया है, साइड के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ट्रायंगल दिया गया है, साइड के बारे में कोई जानकारी नहीं है, हाँ, पर भैया उसने बता दिया एक्स वाई जेड एक ट्रायंगल है और इसका एंगल y और इसका एंगल z बराबर है। उसने क्या बोल दिया कि भाई एंगल y बराबर एंगल z है। उसने ये वाली बात आपको बताई, तो आपको पता लग जाना चाहिए कि भैया y के सामने कौन सी साइड है, xz है, और z के सामने कौन सी साइड है बच्चे, yx है या xy है, yx है। तो भाई साहब जो एंगल बराबर है उनके सामने जो साइड्स होंगी, उनके ऑपोजिट जो साइड्स होंगी, वो साइड भी आपस में ऑटोमेटिकली बराबर आ जाएंगी। तो आप लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे इस बार कि ये भैया ये साइड जो है, साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स की, भैया ये साइड जो है भैया इक्वल एंगल्स के ऑपोजिट है, इसलिए ये बराबर है। तो यहाँ पे हमने दूसरी थ्योरम क्या पढ़ी कि भैया अगर दो एंगल इक्वल है तो उन एंगल के ऑपोजिट साइड है वो बराबर है। तो अगर दोनों थ्योरम को कंबाइन कर दे तो हमें क्या पता लगता है, हमें ये पता लगता है अगर दो साइड बराबर हैं तो उनके ऑपोजिट वाले एंगल इक्वल हो जाएंगे, और अगर दो एंगल इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट वाली साइड इक्वल हो जाएंगे। फिर से सुन लीजिए, अगर दो साइड बराबर हैं तो उनको ऑपोजिट वाले एंगल इक्वल हो जाएंगे, और अगर दो एंगल इक्वल दे रखे हैं तो उन एंगल्स के ऑपोजिट वाली साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी। तो भाई एक बात ध्यान रख लीजिए, अगर मुझे किसी ट्रायंगल को आइसोसेलेस दिखाना है तो मैं दो काम कर सकता हूं। पहला काम तो ये कि मैं उसकी दो साइड्स इक्वल दिखा दूं, ये ऐसे भी वो आइसोसेलेस प्रूव हो जाएगा। दूसरा काम ये कि मैं भाई उसके दो एंगल इक्वल दिखा दूं, क्योंकि दो एंगल इक्वल होने से दो साइडें भी बराबर आ जाएंगी, तब भी वो आइसोसेलेस प्रूव हो जाएगा। और कई जगह आपको प्रूव करने के लिए बोलेगा कि क्या AB को AC के इक्वल प्रूव करो। आप डायरेक्ट AB को AC के इक्वल प्रूव नहीं कर पाएंगे। आप क्या प्रूव कर देंगे, आप प्रूव कर देंगे कि एंगल B और एंगल C बराबर है, और जैसे एंगल B और C बराबर आए वैसे ही B के अपोजिट वाला एंगल, B के अपोजिट वाली साइड और C के अपोजिट वाली साइड भी एक दूसरे के बराबर आ जाए। जैसे ही आप एंगल B
और जैसे ही आप एंगल बी और एंगल सी बराबर बता देंगे वैसे ही प्रूव हो जाएगा क्या कि बी के अपोजिट वाली साइड और सी के अपोजिट वाली साइड भी एक दूसरे के बराबर है और ट्रायंगल क्या प्रूव हो जाएगा, आइसोसेलेस प्रूव हो जाएगा। बच्चे यही दोनों थ्योरम आपके इस वाली 7.2 एक्सरसाइज में यूज होने वाली हैं। इसे नोट कीजिए और समझ लीजिए और हम चलते हैं एक्सरसाइज 7.2 के पहले क्वेश्चन की तरफ। आइए बच्चे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन आपको उस कॉर्नर में लिखा हुआ मिल जाएगा बच्चे, हम यहाँ पे सॉल्यूशन करते जाएंगे। क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको फिगर बना के नहीं दी हुई है, सिर्फ क्वेश्चन दे रखा है, फिगर हमें खुद ड्रॉ करनी है। कह रहा है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी AB इक्वल टू AC। कह रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC का आइसोसेलेस ट्रायंगल है। जब भी फिगर बनाओ तो भाई थोड़ी सी उसको बड़ी बनाइए, ABC और कह रहा है AB इक्वल टू AC है, ठीक है भैया। और क्या बोल रहा है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C इंटरसेक्ट एट O। भैया कह रहा है एंगल B का बाइसेक्टर जो उसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है ऐसे करके जा रहा है, और एंगल C का बाइसेक्टर जो उसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है वो ऐसे करके जा रहा है, और ये यहाँ पे जाके किसी O पॉइंट में मिल जाता है, ठीक है बच्चे, O पॉइंट में मिल जाते हैं। और क्या बोल रहा है, शो करो, टू शो, पहली चीज क्या हमें शो करनी है, कह रहा है भैया OB इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OC, पहली चीज। दूसरा क्या बोल रहा है, OA इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। कह रहा है भैया OA जो है, ये OA जो आ रहा है इसे कनेक्ट कर दो मेरे यहाँ पे, तो ये जो OA बनेगा, OA क्या बोल रहा भैया सेकंड पार्ट, OA बाइसेक्ट एंगल A, OA एंगल A को बाइसेक्ट करता है, ठीक है बच्चे। चलिए तो इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। एक बात बताओ बच्चे, AB और AC साइड बराबर है तो AB के सामने जो एंगल होगा एंगल C, और AC के सामने जो एंगल होगा एंगल B, वो दोनों बराबर होंगे, अभी मैंने आपको समझाया। तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, और लिखेंगे क्या, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। क्या ये वाली बात क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, अगर एंगल B और एंगल C बराबर तो B का आधा C के आधे के बराबर होगा। इसको ऐसे समझो, अगर 4 इज इक्वल टू 4 है तो 4 का हाफ दोनों तरफ, काटा तो 2 आया तो काटा तो 2 आया, बट 4 बराबर 4 है तो 4 का आधा 4 के आधे के बराबर होगा, सही बात है ना बच्चे। अच्छा एंगल B एंगल C के बराबर तो एंगल B का हाफ, एंगल B/2 इज इक्वल टू एंगल C/2 होगा बच्चे, बताइए होगा कि नहीं होगा। अच्छा जी एक बात बताओ, उसने कहा था OB जो इसका बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर मतलब दो बराबर भागों में बांटता है, मतलब आधा पार्ट ये हुआ और आधा पार्ट ये हुआ, आधा पार्ट वो हुआ और आधा पार्ट ये हुआ, मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल OCB, या फिर मैं बोल सकता हूं OBC क्या है, एंगल B का आधा है, बोल सकता हूं भैया पूरे B का आधा पार्ट ये पहली चीज। और मैं बोल सकता हूं एंगल OCB, एंगल OCB वो एंगल C का आधा है, क्योंकि OC क्या है, एंगल को दो बराबर भागों में बाइसेक्ट कर रहा है, आधा पार्ट ये हुआ आधा पार्ट ये हुआ, OCB C का आधा हो गया। अच्छा भाई B/2 तो C/2 के बराबर, B/2 क्या है, ये है, C/2 क्या है, ये है, तो क्या मैं बोल सकता हूं एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल OCB। OBC बेटा ये वाला एंगल आया, OCB बेटा ये वाला एंगल आया, ये दोनों एंगल आ गए, x लिख देता हूं दोनों को, बराबर आ गए, बराबर आ गए, बराबर आ गए। तो एक बात बताओ, हमें क्या पता लगा, ट्रायंगल OBC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखो दो एंगल बराबर है, OBC और OCB, ये एंगल दोनों बराबर आ गए, तो ये दोनों क्या हो गए बेटे, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। मैंने कहा था या तो दो साइड बराबर दिखा दो या दो एंगल बराबर दिखा दो, दोनों से ही ट्रायंगल क्या होगा, आइसोसेलेस आ जाएगा। अच्छा 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 अच्छा, अगर ये एंगल इसके बराबर है, इस एंगल के सामने साइड है OB और इस एंगल के सामने साइड है OC, ये भी तो बराबर हो जाएंगी, दो एंगल बराबर है तो उनके सामने वाली साइडें बराबर हो जाती है, अभी तो बताया था। तो आप लिख दोगे भैया सर कि OB इज इक्वल टू OC, क्यों, साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल के ऑपोजिट साइड है तो OB और OC बराबर है हमें, और पहले पार्ट में यही हमें प्रूव करना था। अच्छा जी तो आगे चलते हैं, आगे चले भाई। अब कह रहा है भैया
ओ ए जो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, ओ ए जो है, ये जो ओ ए साइड है वो एंगल ए को इसको दो पार्ट में, इसको और इसको बराबर दिखाना है। ये भाग इस एंगल का और ये भाग इस एंगल का बराबर है, हमें ये शो करना है। मतलब हमें शो करना है कि भैया ओ ए बी ओ ए सी के बराबर है। उसके लिए मैं चाहता हूं कि भैया आप क्या करो, इन दोनों ट्रायंगलों को पकड़ लो, इस वाले को यहाँ पर मैं रेड डॉट ब्लैक डॉट बना रहा हूँ, इस वाले को पकड़ लो और दोनों को कॉमन में दिखा दो। आप कहोगे सर कैसे दिखा दे, मैं कहा ऐसे दिखा दो बेटा, ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ठीक है, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी है, साइड साइड और ओ ए दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो मतलब पहली साइड के बराबर, दूसरी साइड के बराबर और तीसरी साइड दोनों ट्रायंगल में कॉमन। तो एस 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 से दोनों ट्रायंगल कॉम्पोनेंट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। तो भैया दिखाइए, सेकंड पार्ट को प्रूफ करिए। ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ ए सी, इसकी बात करते हैं। हम बता रहे हैं कि भैया ए बी इज इक्वल टू ए सी है, जो कि मुझे क्वेश्चन में गिवन है। हम बता रहे हैं ओ बी इज इक्वल टू ओ सी है, किस लिए? प्रूव्ड इन पार्ट वन, पहले पार्ट में भी प्रूव करके आ रहे हैं ओ बी और ओ सी बराबर है, और तीसरी पार्ट ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, तीसरी साइड ओ ए एक दो और ओ ए क्या है बेटा? कॉमन है। बच्चे क्या है? कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। तो कैसे हुआ? बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। बेटा ये बात मैं कई बार लिख चुका हूं, इसलिए आप लिखिए बाय एस एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्रायंगल की नेमिंग सही कीजिए, नेमिंग सही कर लो बस, लंबी वाली साइड और ओ बी। तो भैया ए बी ओ, आप चाहो तो ये वाली नेमिंग भी रहने दे सकते हो, ओ ए बी ये भी रहने दो, ओ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ ए सी, ओ ए सी। अच्छा, इससे हमें पता नहीं लगा एंगल ए बीच में, तो मतलब कि इस ट्रायंगल का एंगल ए और इस वाले ट्रायंगल का एंगल ए बराबर है। तो इससे हमें ये पता लगा कि भैया ओ ए बी, एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ ए सी, तो ये दोनों एंगल बराबर हैं। ओ ए सी कोई भी बराबर है, क्यों बराबर है? बाय सीपी से बराबर है। जब ओ ए बी और ओ ए सी बराबर है, ये पार्ट और ये पार्ट बराबर है, तो ओ ए मिड पॉइंट हुआ या फिर ओ ए बाइसेक्टर हुआ कि नहीं हुआ, है ना? तो ओ ए एंगल ए को दो पार्ट में डिवाइड करने वाला हुआ कि नहीं हुआ? तो लिख देंगे हेंस ओ ए बाइसेक्ट एंगल ए। इसी वजह से ओ ए जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, क्योंकि अगर मुझे ओ ए को बाइसेक्टर दिखाना है तो मुझे दिखाना होगा ओ ए के जो इधर एंगल बन रहा है, ओ ए के जो इधर एंगल बन रहा है, दोनों बराबर है। और हमने दिखा दिया कि ओ ए बी जो इधर एंगल बन रहा है और ओ ए सी ये जो इधर एंगल बन रहा है, दोनों बराबर है, और इसी वजह से ओ ए एंगल ए को बाइसेक्ट करता है। बेटा दोनों पार्ट हमने प्रूफ कर दिए हैं, वीडियो को पॉज कीजिए, इसे नोट डाउन कीजिए। आइए बच्चा क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन आपको इस कॉर्नर में लिखा हुआ मिल जाएगा। क्या बोल रहा है कि ए बी सी एक ट्रायंगल, एडी जो है इस ट्रायंगल का क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो बेटा पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब समझ लो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये है कि ए से एक लाइन ड्रॉप की जा रही है बीसी पर, परपेंडिकुलर का मतलब है कि वो बीसी के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है दोनों तरफ। ठीक है भैया, 90 और 90, क्योंकि भैया ये सीधी लाइन है तो इन दोनों का सम 180 होना चाहिए, ये 90 तो ये भी 90 आ जाएगा, पहली चीज। दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब ये है, ये जो लाइन है बीसी को जहां पर भी टच करेगी वो बीसी को दो पार्ट में डिवाइड कर देगी। क्या कर देगी? दो पार्ट में डिवाइड कर देगी, मतलब डी विल बी द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। डी क्या होगा? बीसी का मिड पॉइंट हो जाएगा। और इससे हमें क्या पता लगता है? कि क्या कि भाई बीडी इज इक्वल टू सी डी, क्योंकि डी इज मिड पॉइंट, यही तो बता रखा है क्वेश्चन में कि डी क्या है? एडी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है तो 90 डिग्री का एंगल तो बना ही रहा है, उल्टा बीसी को दो पार्ट में डिवाइड भी कर रहा है, मतलब कि ये पार्ट और ये पार्ट बराबर है। शो क्या करना है? कह रहा है टू शो ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलेस। क्या भैया एबीसी जो पूरा ट्रायंगल है आइसोसेलेस है, मतलब कि इसकी दो साइडें बराबर हैं। कौन सी?
कह रहा भैया दिखा दो कि ए बी और ए सी बराबर है। कह रहा भैया इस साइड को इस साइड के इक्वल दिखा दो, शो कर दो, आपका काम पूरा हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा साइड को छोड़ो, पहले इस वाले ट्रायंगल को पकड़ो और इस ट्रायंगल को पकड़ो। मैंने कहा इन दोनों ट्रायंगल को पहले कॉन्ग्रुएंट दिखा दो। क्या कर दो, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दो, या तो बाय सीपी दोनों बराबर आ जाएंगे या फिर कोई और तरीका निकालेंगे। चलो देखते हैं। मैं कह रहा हूं इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी। ए डी बी ये वाला ट्रायंगल हुआ, ए डी सी ये ट्रायंगल हुआ। इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी। ठीक है बच्चे, क्या क्या बराबर है वो देख लेते हैं। पहली चीज कि भैया बी डी बराबर सी डी। क्यों है भैया, डी इज मिड पॉइंट। ठीक है बच्चा। दूसरी चीज क्या हुई, सेकंड बात क्या होगी भैया, ये एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, दोनों बराबर है। क्यों, 90 डिग्री ईच। भैया दोनों 90 डिग्री के एंगल है, तो साइड एंगल और बीच वाली साइड ए डी। थर्ड पार्ट क्या हो गया भैया, ए डी। मैं कह रहा हूं ए डी बराबर ए डी, क्योंकि ए डी एक ऐसी साइड है जो इस वाले ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी, इसमें भी है और इसमें भी है। तो साइड एंगल साइड, तो आप लिख दीजिए बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। ट्रायंगल की नेमिंग ठीक करना, ADB is congruent to triangle ADC। दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए। जब आप कॉन्ग्रुएंसी के नेमिंग को देखेंगे तो आपको पता लगेगा AB जो साइड है AB वो AC के कॉन्ग्रुएंट आ रही है, या AB साइड AC के करस्पॉन्डिंग आ रही है, AB साइड AC के करस्पॉन्डिंग आ रही है, तो आप लिख देंगे कि भैया AB इज इक्वल टू AC। और किस वजह से, बाय CPCT से AB और AC इक्वल है। AB और AC इक्वल होते ही ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस प्रूफ हो चुका है बच्चे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना था, दोनों ट्रायंगल को सिर्फ कॉन्ग्रुएंट दिखाना था, वो हमने दिखा दिया अपने आप ही। बाय CPCT AB और AC क्या आ गए बेटा, इक्वल आ गए। वीडियो को पॉज कर लो, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, कह रहा है भैया ABC एक ट्रायंगल है जहां पे AB और AC बराबर है, AB और AC साइड बराबर है भाई। AB जो साइड है वो AC के बराबर है भाई जी। तो बोल रहा है, कह रहा CF एक परपेंडिकुलर है AB के ऊपर और BE एक परपेंडिकुलर है AC के ऊपर। मतलब BE जो है वो AC के साथ 90 डिग्री बनाता है और CF जो है वो AB के साथ 90 डिग्री बनाता है। कह रहा है भैया BE और CF ये जो परपेंडिकुलर है या जो एल्टीट्यूड्स हैं, इन दोनों को बराबर दिखा दो। तो मैंने कहा भैया बराबर दिखाने के लिए ऐसा काम करो आप, ये जो एल्टीट्यूड जिस ट्रायंगल के पार्ट है वो ट्रायंगल आप उठा लो। तो आपने कहा कि सर ऐसा करता हूं मैं, ये वाला ट्रायंगल है तो ये उठा लेता हूं आपके पास से कि भैया एक तो ये ट्रायंगल उठा लेता हूं, ये रहा आपका कि सर ये रहा BEA ये ट्रायंगल मैंने उठा के चिपका के यहां रख दिया। और आपने कहा था दूसरा ट्रायंगल में ये उठा लेता हूं यहां से, दूसरा ट्रायंगल में ये उठा लेता हूं यहां से, जो कौन सा है CFA है। मैंने कहा ठीक बात है। आप बोल रहे हो कि सर जी AB जो साइड है वो AC के इक्वल है। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है। आप कह रहे हो सर जी जो CF है ये 90 डिग्री है, और आप कह रहे हो सर ये जो क्या है और BE है, ये जो BE है ये भी सर 90 डिग्री है। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है। आप कह रहे हो सर ये जो एंगल A है, ये एंगल A इसमें भी आ रहा है, BAE में भी आ रहा है, और ये एंगल है CAF में भी आ रहा है। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है। आप कह रहे हो सर ये तो एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। मैंने कहा बिल्कुल बढ़िया बात है। तो आप कह रहे हो सर ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल क्या हो गए, एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गए। मैंने कहा ठीक है। आप कह रहे हो सर जब नेमिंग करूंगा ना तो CF और BE अपने आप ही बाय CPCT इक्वल आ जाएंगे। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, तो भाई लिख दो। तो आपने कहा सर चलो लिखते हैं कि इन ट्रायंगल BEA, इसमें BEA एंड ट्रायंगल CFA। ठीक है भैया, क्या लिखेंगे, पहली चीज
पहली चीज हम ये लिखेंगे सर, दोनों में ए बी इज इक्वल टू ए सी, दोनों साइड ये साइड और ये साइड बराबर है, क्योंकि ये चीज गिवन है मेरे को, ये चीज गिवन है, ये साइड और ये साइड दोनों के बराबर है। आपने कहा सर दूसरी चीज क्या हुए, एंगल बी ई ए, एंगल बी ई ए इज इक्वल टू एंगल सी एफ ए, सी एफ ए कैसे 90 डिग्री ईच, दोनों 90 डिग्री के भैया। आपने कहा सर तीसरी बात, मैंने कहा तीसरी बात ये है कि एंगल बी ए ई, एंगल बी ए ई, बेटा बी एंगल दिख रहा है, बी ए ई मतलब एंगल ए बेसिकली, इक्वल टू एंगल सी ए एफ, सी ए एफ, और ये भी क्या हुआ एंगल ए ही हुआ, तो दोनों एंगल सेम ही है ना, एंगल क्या हो गया सी ए एफ, ये इक्वल है, और क्या क्यों इक्वल है भैया, दोनों कॉमन है भैया जी, दोनों कॉमन। तो आप कह रहे हो सर बाय ए ए एस, एंगल साइड ए ए एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया कौन कौन सा ट्रायंगल में पूरा लिख रहा हूं बेटा, मैं कई बार लिख चुका हूं इस चीज को, राइट। बाय ए ए एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्रायंगल, नेमिंग ठीक से करना भैया, 90 ए दैट, तो आप लिख दो ई ए बी, या फिर नेमिंग जो आपने शुरू में करी थी सही रहने दो, है ना, बी ई ए, बी ई ए, क्योंकि मैं शुरू में उसी तरीके से नेमिंग कराई थी जिस तरीके से कॉन्ग्रुएंट में इनकी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की नेमिंग होगी वैसे ही कराई थी, ठीक है। बी ई ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी एफ ई, और जब आप देखोगे तो यहाँ पे बी ई और सी एफ क्या आ जाएंगे बेटा, नेमिंग से बी ई और सी एफ क्या आ जाएंगे, दोनों करस्पॉन्डिंग पार्ट आ जाएंगे, और आप बोल दोगे सर, आप बोल दोगे बी ई इज इक्वल टू सी एफ बाय सीपी सीटी, तो बीई इज इक्वल टू हो गया बाय सीपी सीटी, और यही चीज हमें प्रूव करनी थी कि बीई इज इक्वल टू सीएफ। ये थर्ड क्वेश्चन था बच्चे, बहुत आसान सा था। क्या है अपना जो फोर्थ क्वेश्चन है वो भी सेम टू सेम डिट्टो ऐसा ही है, उसकी बिल्कुल फिगर सेम है, बस उसमें एक दूसरी चीज बोल दी गई है कि भैया वहां यहाँ पे क्या था, ए बी और ए सी बराबर था, सी एफ और बीई को इक्वल दिखाना था। वहां पर क्या है, वहां पर क्या है, सी एफ और बीई इक्वल है, हमें ए बी और ए सी को इक्वल दिखाना। चलिए उस क्वेश्चन को भी करते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए, इसे नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं। आइए बच्चा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही है, उसके चाचा ताऊ में ये दोनों एक दूसरे के भाई हैं। करना क्या है वो देख लीजिए। कह रहा है भैया ये एक ट्रायंगल है जिसमें बीई और सीएफ एल्टीट्यूड है और बीई और सीएफ बराबर भी है, मतलब कि बीई जो एल्टीट्यूड है वो सीएफ के बराबर है, ठीक है। और देखो हमें प्रूफ क्या करना है, पहली बात ए बी ई ट्रायंगल जो है, कह रहा है ए बी ई मतलब ये वाला ट्रायंगल, कह रहा है ए सी एफ मतलब ये वाला ट्रायंगल, ये पूरा का पूरा ट्रायंगल है ना, ये पूरा ट्रायंगल और ये पूरा ट्रायंगल, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए मैंने ये वाला ट्रायंगल उठा के यहाँ बाहर बना दिया है बेटा ए बी ई, और मैंने ये वाला ट्रायंगल उठा के यहाँ बाहर बना दिया जैसे पिछले क्वेश्चन में बना रखा था आपके लिए, ठीक है। अच्छा इसके बाद बोला सेकंड पार्ट में ए बी इक्वल टू ए सी भी दिखाना है। आप एक बात मुझे बताओ बच्चे, जब आपने ए बी ई और ए सी एफ को कॉन्ग्रुएंट दिखाया तो आपको पता नहीं लग रहा ए बी और ए सी, ए बी और ए सी ने बताया था ना, इस नेमिंग से हमें 6 बातें पता लगती हैं। ए बी ए सी के बराबर है, बीई सी एफ के बराबर है और ए ई ए एफ के बराबर है, एंगल ए के बराबर है, एंगल बी एंगल सी के बराबर है, एंगल ई एंगल एफ के बराबर। ये 6 बातें इससे हमें पता लगती हैं, तो हमें पता नहीं लग जाएगा ये नेमिंग देखते हैं कि ए बी और ए सी बराबर है बाय सीपीसीटी, तो सेकंड पार्ट तो बाय सीपीसीटी खुद हो जाएगा। तो बस हमें बस पहला पार्ट करना है। पहला पार्ट करने के लिए मैंने बहुत आसान बना दिया। देखो भैया ये एंगल इसमें भी है और इस एंगल में भी है, इसमें भी 90 है, इसमें भी 90 है, एंगल और ये साइड इसके बराबर है। तो पहली चीज यहां से बराबर आई, दूसरी चीज यहां से बराबर आई, और तीसरी चीज ये साइड बराबर आ गई। ए ए एस एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं होंगे, हो जाएंगे तो नेमिंग कर दीजिए भैया, लिख दीजिए, ठीक है। हम शुरू करते हैं प्रूफ अब कि भैया मेरा प्रूफ यहां से शुरू हो रहा है। पहली चीज मैं लिखता हूं भैया कि भाई इन ट्रायंगल की नेमिंग के हिसाब से करेंगे हम, है ना, जो नेमिंग बोल रखी ए बी एंड ट्रायंगल ए सी। मैं बता रहा हूं कि भैया मैं इन दोनों ट्रायंगल्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। पहली चीज मैं दिखा रहा हूं कि भैया क्या, पहली चीज जो आपने लिख रखी है वही दिखा रहा हूं। एंगल लिख रखा है तो बी ए एफ, एंगल बी ए एफ सॉरी ई बी ए ई है ना, इसकी साइड तो ई है ना,
ये ई साइड है और ये एफ साइड है ये, ठीक है। एंगल बी ए ई, एंगल बी ए ई इज इक्वल टू एंगल सी ए एफ, सी ए एफ। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भैया ये एंगल दोनों में कॉमन है, एंगल ये दोनों में कॉमन है, पहली बात हो गई मेरी। दूसरी चीज क्या बोल रहा था मैं? एंगल 90 डिग्री, मैं कह रहा हूं ए एफ बी, है ना, ए ई बी, सॉरी बच्चों, ए ई, ये एंगल ई है ना, ए ई बी है ना, एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल ए एफ सी, ए एफ सी, एंगल ए एफ सी। क्यों भैया? दोनों 90 डिग्री के हैं, ठीक है भाई, दो चीजें बराबर। तीसरी साइड, तीसरी चीज क्या है भैया? साइड है मेरी, जो कि मैं क्या बोल रहा हूं कि बीई बराबर सी एफ है, बीई बराबर सी एफ है, जो कि आपने मुझे क्वेश्चन में खुद ही दे रखी है। तो मुझे क्या पता लगा? ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, तो बाय ए ए से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। आप लिख दो बाय ए एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, क्राइटेरिया ट्रायंगल की नेमिंग आप जानते हैं जो यहां लिखी हुई है, ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी एफ, ये हो गया भैया, ठीक है। फर्स्ट पार्ट तो आपका प्रूफ हो गया। सेकंड पार्ट में आपको क्या लिखना है? कुछ नहीं लिखना, सिर्फ इतना लिखना है कि भाई ए बी बराबर है ए सी के, कैसे? बाय सीपीसी के। मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था ये चीज कि सेकंड पार्ट तो अपने आप ही बाय सीपीसी के बराबर आ जाए, क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पे ए बी और ए सी इक्वल है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो ए बी और ए सी तो अपने आप ही इक्वल है। समझे बच्चे? क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन जो था इससे पहले वाला, वो और ये क्वेश्चन डिट्टो सेम है, कुछ अलग नहीं। वहां पे क्या था? एंगल एंगल साइड ऐसे कर रहे थे, यहाँ पर क्या है? एंगल एंगल साइड ऐसे। पहले ए बी इक्वल दे रखा था ए सी के, अब बी इक्वल दे रखा है सी ए, और कुछ अंतर नहीं था, बिल्कुल डिट्टो सेम क्वेश्चन थे बच्चे। चलिए ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। आइए बच्चों, बहुत आसानी से बढ़िया तरीके से क्वेश्चन 5 को सॉल्व करेंगे। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको कॉर्नर में देखने के लिए मिल जाएगा। कह रहा है ए बी सी और भैया डी बी सी दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जहां पर ए बी ए सी के इक्वल है इस ट्रायंगल में, और बी डी सी डी के इक्वल है इस ट्रायंगल। तो कह रहा है भैया शो करो कि एंगल ए बी डी का मतलब है ये पूरा एंगल है, और ए सी डी का एंगल मतलब है भैया ये पूरा एंगल। कह रहा है भैया ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर है। आपको ये प्रूव करना है, देखो कितनी आसानी से इस चीज को प्रूव करेंगे। मैं पहले ऊपर वाले ट्रायंगल की बात करता हूँ, इस वाले ऊपर वाले ट्रायंगल की बात करता हूँ। चाहो तो इसको यहां बना लो, छोटा सा ट्रायंगल आप अपना, कि भैया ए बी सी। आपने कहा ए बी और ए सी बराबर है। एक बात बताओ बच्चों, अगर ए बी और ए सी बराबर है तो इसके अपोजिट एंगल ये जो है और ये जो है, ये दोनों एंगल बराबर आएंगे कि नहीं आएंगे? एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो आप लिख दीजिए कि भैया एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, और इसको मैं भैया मान लेता हूं एक्स। क्या मान लेता हूं? एक्स मान लेता हूं। तो इसको मान लीजिए आप एक्स मान लीजिए, ऊपर वाले मैं मान लेता हूं इसको एक्स। और रीजन क्या है? रीजन ये है एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, क्योंकि ये इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल इसके बराबर है। ठीक है, यहां पे इस बात को छोड़ दीजिए। अब आ जाइए आगे, इसमें इन ट्रायंगल डीबीसी में आ जाइए, डीबीसी में आ जाइए। डी चाहो तो डीबीसी ट्रायंगल को भी छोटे से को यहां अलग बना लो बच्चे, यहां अलग बना लीजिए दो डी बी और सी। आपने कहा सर डीबी और डीसी बराबर है, तो मैंने कहा भैया डीबी के सामने जो एंगल है ये वाला और डीसी के सामने जो एंगल है ये वाला बराबर होंगे। आपने कहा हाँ भैया ये तो एंगल्स बराबर होंगे क्योंकि इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल है। तो आपने बोला कि सर एंगल डी बी सी बराबर डी सी बी है, और मैं इस एंगल को y मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? y मान लेता हूँ। यहाँ पर भी y लिख दीजिए बच्चे, y लिख दीजिए y लिख दिया, उसको मैं बोल देता हूँ y। और क्यों है? रीजन वही है, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। अब एक बात बताओ बच्चों, एक बात बताओ, मैं बोल रहा हूँ एंगल ए बी डी की बात, ए बी डी की बात। अगर आप ए बी डी लिखते हो, ये पूरा एंगल लिखना चाहते हो, तो क्या लिखोगे? x प्लस वाई।
देख लो x प्लस वाई। अच्छा, और अगर आप एंगल ACD लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे? x प्लस वाई आप प्रूव कर चुके हो, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर है, तो ACD लिखना चाहोगे तो भी x प्लस वाई ही लिखोगे। अब एक बात बताओ, ABD और ACD दोनों बराबर आए कि नहीं आए? ये भी x प्लस वाई और ये भी x प्लस वाई, तो आप क्या लिख दोगे कि भाई एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD और विच इज इक्वल टू x प्लस वाई, हैंस प्रूव। ABD और ACD बराबर है, दोनों किसके बराबर है? ये भी x प्लस वाई और ये भी x प्लस वाई, और यही हमें प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया। ठीक है बच्चे, आसान सा बात है, आसान सी बात है। करने का तरीका भी देखो यूनिक है, इजी सा है। ये इसके बराबर, इसको x मान लो, ये इसके बराबर इसको y मान लो, ABD निकाला तो x प्लस वाई, ACD निकाला तो x प्लस वाई, अपने आप ही बराबर आ गए। ठीक है बच्चों, वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे, मजा आ जाएगा। कह रहा है कि भैया ABC एक क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है जहां पे AB और AC बराबर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं गिवन क्या है। गिवन क्या है भैया? मुझे क्या दिया हुआ है कि भैया AB इज इक्वल टू AC दिया हुआ है। ठीक है, पहली चीज, कोई बात नहीं। अब क्या कह रहा है भैया, AB को आप आगे तक प्रोड्यूस करो और यहाँ से C को बढ़ाओ तो वो D से मिल जाएगा, और इस तरीके से होगा कि AB और AD बराबर आ जाएंगे। क्या हो जाएगा? AB बराबर AD आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, AB AC के बराबर है और AB AD के बराबर है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि भैया AB बराबर AC बराबर AD? भाई तीनों आपस में बराबर हुए कि नहीं? अगर AB को मैं मानू, क्या AB को P मानू तो AC भी P आ जाएगा, AB को P मानू AD भी P आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो देखो AB भी P, AC भी P और AD भी P, का तीनों बराबर हुए कि नहीं हुए? तीनों आपस में बराबर हो गए, मतलब AD और AC भी बराबर आपस में आ गए। अब आ जाइए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसने क्या बोला है? टू शो, क्या शो करना है भैया? शो करना है कि एंगल DCB इज इक्वल टू 90 डिग्री। DCB मतलब मुझे इस एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना, इस पूरे को। आ जाइए, अब आप हमारा क्या करते हैं? प्रूफ शुरू करते हैं। बहुत आसान सा प्रूफ है भैया, 2 मिनट में कर देंगे। कह रहा भैया आ जाओ, मैं कह रहा हूं इन ट्राइंगल ABC मतलब इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, और मैं बोल देता हूं कि यहां से AB इज इक्वल टू AC है। AB क्या है? AC के बराबर है, जो मुझे गिवन है, दे रखा है। एक बात तो, अगर AB और AC बराबर है तो AB के अपोजिट एंगल और AC के अपोजिट एंगल बराबर होगा, मतलब AC के अपोजिट ये और AB के अपोजिट ये बराबर होगा। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB इक्वल है, मैं इनको x बोल देता हूं, मैं बोल देता हूं कि ये x है। ठीक है, और ये x है, और क्यों है ये एंगल बराबर क्यों है? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, क्योंकि ये एंगल इक्वल साइड्स के अपोजिट है। ठीक है, मैं इस बात को यहाँ पे ही छोड़ देता हूँ, इस ट्राइंगल का मेरा काम हो गया। अब मैं आता हूँ इस वाले ट्राइंगल, में क्या बोलता हूँ कि ट्राइंगल ADC, ADC ट्राइंगल की बात करते हैं। ADC ट्राइंगल में मुझे पता है क्या कि भैया AD बराबर है AC के, AD और AC बराबर है। ठीक है बच्चे, तो भाई AC के अपोजिट एंगल जो है ये वाला, और AD के अपोजिट एंगल जो है ये वाला, ये भी आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? तो मैं बोल देता हूं यहाँ पे क्या, एंगल ADC इक्वल टू है एंगल ACD के, और इसको मैं y बोल देता हूं। मैं कह रहा हूं भैया इसको y बोल, क्या बोल दो? इसको y बोल दो। तो ये y, तो भैया ये भाई साहब y होगा, ये y तो ये भी y होगा। अच्छा, मुझे दिखाना क्या था? मुझे दिखाना था DCB को 90 मतलब x प्लस y, मुझे दिखाना था x प्लस वाई 90। ये पूरा तो x प्लस वाई बना ना बच्चे, ये पूरा तो x और y को जोड़ के बना है ना भैया। तो मुझे दिखाना है x प्लस वाई 90, तो मैं लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं यहाँ पे टू शो x प्लस वाई बराबर 90, और यहाँ पे भी लिख दो, DCB को x प्लस वाई बराबर 90, मुझे ये शो कर। ठीक है, अब आगे आ जाओ। एक बात बताओ बच्चे, इन
ट्राइंगल बीसीडी, बीसीडी पूरा ट्राइंगल ले लिया मैंने पूरा। सर पूरा ट्राइंगल लेंगे तो ये एंगल और ये पूरा का पूरा एंगल, इन तीनों एंगल का सम 180 आएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी, तो मैंने क्या करा, इसको इस एंगल को इसको जोड़ दिया, 1 2 3 एंगल जोड़ दिए मैंने। जोड़े कैसे, ये x प्लस ये पूरा एंगल कैसे बना, x प्लस वाई प्लस ये वाला एंगल y बराबर 180 डिग्री। बच्चे कोई दिक्कत परेशानी वाली बात तो नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात तो नहीं है। यहां से देखो x प्लस x कितना हुआ 2x, y प्लस y कितना हुआ 2y, बराबर कितना है 180। एंगल सम प्रॉपर्टी लिख देना बेटा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा यहाँ से क्या हुआ, x प्लस y बराबर कितना हुआ 180 अपॉन 2। अब बच्चे बोलोगे ये 2 कैसे आएगा, बेटे मैंने इन दोनों से 2 कॉमन लिया, जो 2 कॉमन आएगा वो नीचे का आ जाएगा डिवाइड में। आप काटोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, x प्लस y 90 प्रूव हो गया। x प्लस y किसके बराबर था, x प्लस y किसके बराबर था, DBC के या DCB के बराबर था। तो आप x प्लस y के लिए क्या लिख सकते हो, एंगल DCB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये अलग है बच्चे, DCB इज इक्वल टू एंगल 90 डिग्री। और यही मेरा क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। मुझे यही प्रूव करना था, x और y को जोड़ के DCB जो बनता है एंगल वो 90 डिग्री आ जाता है। ठीक है बच्चे, सही बात थी। हमने फिर से तुम लोग क्या करा, ये दोनों इक्वल साइड से तो इनके अपोजिट एंगल बराबर है, ये दोनों इक्वल साइड से इनके अपोजिट एंगल बराबर है। तो मैंने क्या करा, सभी एंगल्स को जोड़ दिया, x प्लस y, ये इस ट्रायंगल का तीनों एंगल हो गए, जिसको जोड़कर 180 आना चाहिए था। x प्लस x 2x हुआ, y प्लस y 2y हो गए, 2 कॉमन लिया और डिवाइड में ले गए, तो x प्लस y 90 आ गया। हमें यहाँ से पता लगता है x प्लस y बराबर क्या है, DCB, और DCB 90 आ गया, वही हमें प्रूफ करना था। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं। आइए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्या बोल रहा है, आसान सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि भैया ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है जहां पे एंगल A 90 डिग्री का है और AB और AC दोनों साइडें बराबर हैं। तो कह रहा है फाइंड करो एंगल B कितना है और एंगल C कितना। अब एक बात बताओ बच्चों, मुझे सिंपल सी बात बता दो कि अगर AB और AC बराबर है, AB के अपोजिट जो एंगल है वो ये हुआ और AC के अपोजिट एंगल जो है वो ये हुआ, तो ये दोनों एंगल बराबर आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे। तो मैं ये बोल देता हूं कि भाई एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। कैसे, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। भैया इक्वल साइड्स के अपोजिट है, सही बात है। अच्छा एक बात बताओ, और आसान करने के लिए मैं क्या बोल देता हूं, भैया एंगल B को भी x मान लो और एंगल C को भी x मान लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। दोनों को x के बराबर मान लो, आपको कोई दिक्कत है क्या। x मान लो, कोई बोलेगा सर x ही माने, y मान ले तो y मान लो, z मान ले तो z मान लो, जो इसको मानोगे वही इसको मानना, क्योंकि दोनों बराबर है। अब एक बात बताओ, क्या मैं ये बोल सकता हूं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी। बोलो बच्चे, कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बता दो। एंगल सम प्रॉपर्टी। अच्छा एंगल A कितना बताया था शुरू में ही, एंगल इज 90 डिग्री, 90 डिग्री राइट एंगल। एंगल B कितना है, x है। एंगल C कितना है, वो भी x है, बराबर 180 डिग्री। तो उसने कहा 90 प्लस x 2x बराबर 180 डिग्री। तो यहां से पता लगा 2x बराबर 180 माइनस 90। तो यहां से मुझे पता लगा 2x बराबर 90। 180 में से 90 गया तो 90 बचा, और यहां से मुझे पता लगा एंगल x बराबर 90 अपॉन 2, और जब मैं कट करूंगा तो इट इज इक्वल टू 45 डिग्री। और भैया x क्या है, x क्या है, एंगल B है। तो भैया एंगल B है, एंगल B किसके बराबर, एंगल C के बराबर। तो एंगल B और C दोनों कितने आ गए, 45 डिग्री आ गए। बच्चों आसान सा क्वेश्चन था, 2 मिनट में करने वाला क्वेश्चन था। देखिए समझ में आ गया या नहीं आ गया। एक बात और बता देता हूं, इस ट्रायंगल को जहां पे एक एंगल 90 है और दो साइडें भी बराबर हैं, तो बेटा ये आइसोसेलेस हुआ, दो साइडें बराबर है तो। और एंगल 90 है तो राइट एंगल भी हुआ। इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट एंगल भी है और आइसोसेलेस भी है। और ध्यान रखना राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो 90 डिग्री से अलग दो एंगल होते हैं वो 45 के होते हैं।
90 डिग्री से अलग जो एंगल होते हैं वो 45 डिग्री के होते हैं। डायरेक्ट भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो, याद रख सकते हो। अगर एक नंबर में आ जाएगा तो करके दिखाने की जरूरत नहीं है बच्चे, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। बोल क्या रहा है, कह रहा है कि भैया शो करो कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है एबीसी, मतलब किसकी तीनों साइडें बराबर है भाई। तो कह रहा है शो करो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है एबीसी, उसका हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है। कोई बोलेगा सर ये तो हमें पता ही है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं, तो प्रूफ कैसे करें भाई। इस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग प्रूफ करना। और इस एक्सरसाइज में क्या चीजें बता रखी हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी बता रखी है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही ये चीज सॉल्व होगी। अब एक बात बताइए, ट्रायंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल, ये तो सही बात है भैया, इक्विलेटरल है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। तो भैया एक बात बताओ, एक बात, ए बी इज इक्वल टू बी सी लिख दूं, कोई दिक्कत है। ए बी इज इक्वल टू बी सी, सॉरी, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी बी सी बराबर है। ए बी का अपोजिट जो एंगल हुआ एंगल सी, और बी सी का अपोजिट जो एंगल हुआ एंगल ए, ये दोनों बराबर हुए कि नहीं हुए। तो आप लिख दोगे एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए, और लिखूंगा रीजन क्या, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। इसको कोई दिक्कत है तो बताओ। अच्छा एक चीज और कर लेता हूं मैं भाई, ये दोनों बराबर है ना, तो इसको x मान लो, इसको भी x मान लूंगा, तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैं क्या बोल देता हूं, इक्वल टू x, कि एंगल ए और एंगल सी बराबर है x के। डन। अच्छा आगे चलते हैं। अब अगर मैं ये बोलूं कि भैया क्या करूं, कि भैया AC और BC भी बराबर है, मैं लिख दूं AC इक्वल टू BC। ठीक है भैया, ये तो पहला पार्ट हो गया अपना, AC इक्वल टू BC। तो AC के अपोजिट एंगल जो है वो ये रहा एंगल B, और BC का अपोजिट एंगल जो हो रहा है एंगल A। तो आप लिख दोगे भैया एंगल B इज इक्वल टू एंगल A। एंगल B और एंगल A भी बराबर है, क्यों, ये इसके अपोजिट और इसके अपोजिट, दो बराबर साइडों के अपोजिट एंगल। और रीजन वही आएगा आपके पास, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। अच्छा एक बात बताओ बच्चा, एंगल A किसके बराबर था, एंगल क्या है x, एंगल A x के बराबर है, और एंगल A B के बराबर भी है ना भैया। एंगल A x है तो B भी तो x ही हो गया। अगर एंगल A x है तो B भी कितना हो गया बेटे, x हो गया ना बच्चों मेरे, है ना। एंगल B भी x ही हो गया, ठीक है। अब एक बात अगर मैं यहाँ बोलूं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि x प्लस x बराबर 180 डिग्री। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि भैया 3x बराबर 180 डिग्री, और यहाँ लिख सकता हूँ कि x बराबर 180 अपॉन 3, 3 6 18 एंड 0। तो आपको पता लगा x बराबर कितना आया, 60 डिग्री। और x किसके इक्वल है, एंगल C, एंगल A, एंगल B, सब x है। तो आपको पता लगा कि भैया एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C, ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 60 डिग्री, हेंस प्रूव्ड। और हमें यही प्रूव करना था बच्चे कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं। इसको आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि भैया ये मैंने प्रूव करके दिखा दिया कि क्यों एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 क्यों आते हैं। ये तो हमने बोल दिया कि भैया क्या, कि भैया कि तीनों साइडें बराबर, तीनों एंगल भी बराबर। तीनों एंगल क्यों बराबर, इस तरीके से बराबर जैसे अभी हमने प्रूव कर रहे हैं कि x, और जब x तीनों बराबर, तो तीनों की मेजरमेंट कितनी, वो हमने यहां से निकाला कि तीनों की मेजरमेंट भी 60-60। समझे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 7.2 का 7.1 भी करा चुके हैं, 7.2 भी करा चुके हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन दिया है एनसीईआरटी का, एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है, एक भी क्वेश्चन को हमने स्किप नहीं करा है कि इसको आप होमवर्क में कर लीजिए, नहीं, सारे क्वेश्चन मैंने यहीं पे आपको बोर्ड पे कराए हैं, बैक टू बैक, वन बाय वन। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि सर ये वाले क्वेश्चन में डाउट है, इसको फिर से एक्सप्लेन कर दो। मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा उन सारे क्वेश्चंस के लिए जिन क्वेश्चन में आपको हल्का सा भी डाउट आया। और डाउट नहीं आया तो प्लीज थम्स अप कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कम से कम थम्स अप तो कर दीजिए, ताकि पता लगे कि हाँ भाई मैंने देखी और मुझे समझ में आया, ठीक है। और अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली वीडियो तक के लिए जय श्री राम।